Hello guys, welcome back, and this is the start of a new playlist called as Recursion. Recursion आपको पता है कि बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू टॉपिक है, एंड I'll share some stats about that also कि Recursion कितना इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू टॉपिक है. इस वीडियो पे हम लोग क्या करने वाले, इस वीडियो में हम लोग बस थोड़ी सी थ्योरी ही डिस्कस करेंगे और जो कुछ टर्म्स होते हैं रिकर्शन के अराउंड उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो रिकर्शन होता क्या है? रिकर्शन बेसिकली एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है हमारे कंप्यूटर साइंस का, और जो बेसिकली बहुत ही कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है एफिशिएंटली सॉल्व करने में. ठीक है, विल एक्सप्लेन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. तो अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, पर कोड के से भी समझेंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, सो इट्स लाइक अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई प्रिंट फंक्शन होगा या कुछ भी कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो बेसिकली दैट फंक्शन अगेन कॉल्स इटसेल्फ. तो बेसिकली अगर एक फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है अंदर अपनी बॉडी में, तो बेसिकली वो किसी को वापस से कॉल करना होगा, वापस से कॉल करना होगा. सो दिस व्हाट वी कॉल इट इज रिकर्शन. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी से फंक्शन कॉलिंग itself is called recursion, usually with a smaller or simpler version of the original problem. We'll talk about this more. It is very fundamental in design of many algorithms and infrastructures, जैसे trees, a graph हो गया, divide and conquer हो गया, and also it forms the basis of dynamic program. तो उसमें भी काफ़ी important. ठीक है, इवन तो दिक्कत क्या होती है, मतलब इतना इंटरव्यू में अगर रिकर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, द बेसिक लॉजिक बिहाइंड रिकर्शन इज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड. दो चीज़ें हैं, एक बेस केस और एक बेसिकली उसका रिकर्सिव केस. ठीक है, ओनली दीज टू थिंग्स आर देयर. तो वाई इज इट दैट पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल कि सब लोग इंटरव्यू को नहीं कर पा रहे अगर रिकर्शन इतना ही सिंपल है. और द बेसिक फंडामेंटल थ्योरी बिहाइंड रिकर्शन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एज वी थिंक गो डीपर इनटू ब्रेकिंग इट डाउन इनटू सिंपलर प्रॉब्लम्स, या फिर कोई भी रिकर्शन को अगर बेसिकली हम उसको नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल करते आते तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम माइंड में बहुत बड़ी हो जाती है और हम उस माइंड पर कहीं खो जाते हैं. तो इवन द बेसिक अप्रोच इज क्वाइट सिंपल, बट स्टिल इट्स नॉट दैट सिंपल. विल सी अ लॉट अबाउट दिस. ठीक है, और देयर आर टू थिंग्स बेसिकली, लाइक आई टोल्ड इन रिकर्शन देयर आर टू थिंग्स. वन इज द बेस केस एंड द रिकर्सिव केस. ठीक है, then we also have to understand two important topics, call stack and recursion tree. ठीक है, रिकर्शन कोई भी एक फंक्शन जो हम लिखते हैं प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, तो ये जनरली हैव बेस केस एंड रिकर्सिव केस, एंड हाउ डू वी विजुअलाइज इट इज वाया रिकर्शन ट्री एंड कॉल स्टैक. ये चार टर्म्स हमें इस वीडियो के एंड में समझ के जाना है. ठीक है, बेस केस, रिकर्सिव केस, कॉल स्टैक एंड रिकर्शन ट्री. ओके, नाउ सम फैक्ट्स फॉर यू. Like in the lead code, if we talk about the top 100 most frequently asked interview questions, उसमें से 30% ऐसे questions है जो actually recursion involve करते हैं. Just think about that. Like 30 questions of those top 100 interview questions are actually based on recursion. Even for the Mang or Fang interviews, whichever term you like, always include at least हम की जो भी DSA के interviews होते हैं, जनरली 2 या 3 राउंड होती है, तो एक DSA का क्वेश्चन तो ज़रूर ऐसा पूछते हैं जिसमें रिकर्शन इन्वॉल्व हो, या फिर ऐसा कोई टॉपिक इन्वॉल्व हो जैसे बैक ट्रैकिंग या फिर ट्रीज या फिर ऐसा कुछ जो इवेंचुअली बेसिकली रिकर्शन यूज़ करता है. सो दिस इज द फैक्टर दैट यू हैव टू रिमेंबर. द रिकर्शन इज आस्क्ड अ लॉट इन इंटरव्यूज. ओके, नाउ बहुत थ्योरी होगी, बहुत बातें होगी. लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग कुछ अब समझते हैं थोड़ा कोड के थ्रू कि रिकर्शन क्या होता है. ठीक है, उससे पहले कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको ऐसा कुछ फैक्टोरियल ऑफ 4 कैलकुलेट करना, राइट. तो फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल दिस, सो द नंबर कैन बी रिटन एज 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है, तो इसका मेरे को बहुत ही एक सिंपल प्रोग्राम लिखना होता है. तो व्हाट आई वुड हैव डन इज कि लेट मी एक्चुअली राइट दिस प्रोग्राम समवेयर. ओके, सो लेट्स ट्राई टू राइट इटरेटिव फैक्टोरियल का एक फंक्शन लिखता है. ठीक है, जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा यूजिंग द इटरेटिव. Okay, so what we can do, we can create a public static int factorial iterative and then we pass the integer to it. Okay, and then क्या करते हैं आप, बेसिकली आप कोई एक रिजल्ट बना लेते हैं, and result is equal to 1, and then what you could have done is for int I is equal to 2, I less than equal to n, and then I is equal to I plus 1. and our इस रिजल्ट में बेसिकली आपको क्या करना है, result is equal to result into I, and then you can return the result from here. So let me just quickly call this function. ठीक है, तो ये हम करते हैं फैक्ट ऑफ इटर ऑफ 4. तो 4 फैक्टोरियल क्या आना चाहिए था आपका, 4 into 3 into 2, right? So this will be basically 12 into 24. Let's run this. Let's see if it's 24 coming. And it's coming 24, right? So this is the iterative version of the factorial code that we have written. ठीक है, तो ये एक वे था इस चीज़ को सॉल्व करने का. फिर इसमें अगर हम इस कोड को एक बार थोड़ा सा
वापस से यहाँ पे अपने नोट्स के पास. What we are seeing is fine that this is one way of writing it. But what can also be seen is कि जैसे for example इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं. For example let's say we have 4 and then into factorial of 3. ठीक है, ये एक वे था. फैक्टोरियल 3 ऐसे में लिख सकते हैं. फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या है? फैक्टोरियल ऑफ 3 आपका है 3 into 2 into 1 which is also 24, right? And then again if I break down this factorial 3 तो basically मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता था. Factorial 3 will can be written as 3 into factorial of 2. ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं ना, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये एक फंक्शन है. ठीक है, ये एक फंक्शन है. इस फंक्शन के अंदर वी आर डूइंग सम ऑपरेशंस लाइक ये एक नंबर खुद जिसका नंबर कैलकुलेट कर रहा है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मैं उसी टाइप का फंक्शन वापस से कॉल कर रहा हूँ. ठीक है, उसी टाइप का फंक्शन में वापस से कॉल कर रहा हूँ. एंड दिस इज व्हाट रिकर्शन इज. एंड देन व्हेन द फंक्शन इज कॉलिंग द अदर फंक्शन अगेन एंड हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो इसमें जो हम इनपुट पास कर रहे हैं वॉट एवर द इनपुट दैट वी हैव गिवन हियर टू द कॉलिंग फंक्शन, जो फंक्शन को हम कॉल कर वो इनपुट धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, धीरे धीरे और सिंपल होता जा रहा है. ठीक है, जैसे जैसे वो और सिंपल होता जा रहा है और छोटा हो जा रहा है इवेंचुअली एक स्टेट आएगा जहाँ पे हम कहेंगे कि यार वी आर डन, अब इसको मेरे को और अंदर जाके और फंक्शन कॉल नहीं करना. दिस इज व्हाट वी डू हियर, राइट? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि दिस कैन फर्दर बी रिटर्न एज 4 into 3 into फैक्टोरियल ऑफ 2. कैसे लिख सकते थे? इसको आप लिख सकते थे 2 into फैक्टोरियल ऑफ 1, राइट? एंड वी नो कि ये फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या होता है? फैक्टोरियल ऑफ 1 आपका बेसिकली itself is 1. एंड इन दिस केस when we have reached that case, this is what we call as a base case. This is what we call as a base case. ठीक है, जब आपको लगता है कि प्रॉब्लम का एंड आ गया है तो उसको हम कहते हैं बेस केस. दिस केस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज अ रिकर्सिव केस. ठीक है, ये आपका हो जाता है रिकर्सिव केस जहाँ पे आपका फंक्शन वापस से उसी फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसमें टेंडेंसी है कि वो वापस से अपने खुद को ही फंक्शन कॉल करें विद अ मोर सिंपलर एंड स्मॉलर इनपुट. Okay, so now that we have understood this base case and recursive case, let's understand what recursion tree diagram means. ठीक है, तो recursion tree diagrams का मतलब होता है तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब एक प्रॉब्लम को जब हम ब्रेक करते हैं into smaller problem, right? उसी प्रॉब्लम को फिर से स्मॉल प्रॉब्लम में, उस प्रॉब्लम को वापस से थोड़े और स्मॉल प्रॉब्लम एंड इवेंचुअली द प्रॉब्लम बिकम्स वेरी स्मॉल दैट इट इज़ लाइक यहाँ पे हम एंड कर दिए, बेस केस पे पहुँच गए. ठीक है, तो वही कर रहे हैं हम रिकर्शन में भी. लाइक वी स्टार्टेड विथ फैक्टोरियल ऑफ 4. ठीक है, हम फैक्टोरियल 4 से शुरू की थी, बड़ा प्रॉब्लम 4 नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. फिर हमने क्या बोला, इस प्रॉब्लम को हमने ब्रेक किया एक छोटे प्रॉब्लम में लाइक फैक्टोरियल ऑफ 3. दिस इज मच ईजियर टू डू देन एज कम्पेयर टू फैक्टोरियल ऑफ 4. मतलब प्रॉब्लम तो छोटा हो गया, राइट? देन सिमिलरली फैक्टोरियल ऑफ 2 ये भी छोटा हो गया. फिर देन फैक्टोरियल ऑफ 1, राइट? एंड देन इवेंचुअली वी न्यू कि फैक्टोरियल ऑफ 1 इज बेसिकली हमारा एंड आ गया है तो यहाँ पे हम उसको 1 रिटर्न करते हैं. ठीक है, तो ये दिस वॉज द बेस केस. ठीक है, right? But initially think about this was the problem that we had in hand. ये अंदर हमने कुछ operations किए उसके साथ. But then again, this function is again called by itself. So this we can call as a problem. This is more of a smaller problem. Then this is more of a smaller problem. And this is more of a smaller problem. And then finally we have the base case. We have the base case. ठीक है, तो जनरली आपको ऐसा एक रिकर्शन ट्री डायग्राम बनाने को आएगा बहुत बार जहाँ पे आप अपने फंक्शन को जब राइट कर रहे होगे. थिंक अबाउट योर प्रॉब्लम इसकी वो प्रॉब्लम आपका कैसे छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं या फिर कैसे बट रहा है. ओके, सो दिस इज अबाउट दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग इज व्हाट वी कॉल अ कॉल स्टैक डायग्राम. ठीक है, कॉल स्टैक डायग्राम का मतलब मैं आपको समझाता हूँ. इससे पहले ना हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम जो रिकर्शन जो हमने फंक्शन सोचा था उसको एक बार लिखने का कोशिश करते हैं. ठीक है, सो व्हाट वी हैव अगेन पब्लिक स्टैटिक एंड फैक्ट रिकर. ठीक है, इसमें हमने इसको n एक वैल्यू दे दिया. ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, हमें बताया कि देखो इसमें क्या करना था, हमें बस रिटर्न करना था रिटर्न n इंटू फैक्ट रिकर्शन ऑफ n माइनस 1. दिस इज द रिलेशन वी सॉ, राइट? कि हमने जो यहाँ पे बनाया था कोड लाइक हियर वी सॉ कि दिस फैक्टोरियल ऑफ 4 कैन बी रिटर्न एज 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, राइट? दिस इज फैक्टोरियल ऑफ 3 है ना, तो वही अपन ने यहाँ पे लिखा. ठीक है, बट हुआ क्या, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी डिड इज फैक्ट ट्रैक ऑफ लेट्स से हमने 4 पे कॉल किया. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3. फिर ये फैक्टर ऑफ 3 पे कॉल होगा, राइट? 3 पे कॉल होगा तो 3 इंटू फैक्ट ट्रैक ऑफ 2. एंड जब ये 2 पे कॉल होगा तो दिस विल बी 2 इंटू फैक्ट ट्रैक ऑफ 1, राइट? फैक्ट ट्रैक ऑफ 1 पे हमारा कॉल हो गया.
अब फैक्टर ऑफ 1 पे हम जब इसको कॉल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू फैक्टर ऑफ 0। लेकिन हमें क्या पता है कि जब मेरा n 1 हो गया, राइट, जब मेरा n 1 हो गया तो व्हाट आई कैन से इज कि आई एम हियर डन, कि फैक्टोरियल ऑफ 1 मुझे पता है कि वो 1 ही होता है, तो यहाँ से बस मैं इसमें 1 रिटर्न कर दूंगा। एंड दिस इज व्हाट वी डिड हियर, राइट, कि जब मैंने यहाँ पे रिकर्शन ट्री में जो हमने देखा था कि यहाँ पे जब हम फैक्टोरियल ऑफ 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर क्या पास किया हमने, 1 पास किया। 1 का फैक्टोरियल मेरे को पता है, इसको और मेरे को उसको सब प्रॉब्लम डिवाइड करने की जरूरत नहीं। दिस इज माई बेस केस, एट दिस पॉइंट आई एम डन। सो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे बस यहाँ पे इसने 1 रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे इस सब प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आंसर 1 आ गया। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1 हो जाएगी, और फिर यहाँ से हम इसको रिटर्न कर देंगे 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 रिटर्न हो जाएगा, फिर 3 इंटू 2 ये 6 रिटर्न हो जाएगा, फिर 4 इंटू 6 ये इवेंचुअली यहाँ पे 24 रिटर्न कर देगा। दिस इज हाउ यू शुड थिंक अबाउट रिकर्शन। ओके, सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। लेट मी चेक इफ दिस फंक्शन एक्चुअली वर्क्स, राइट। सो व्हाट विल से कि हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। सो यहीं पे चेंज कर देते हैं, fact rec of, and let's run this code, and this is also 24, right? So this is actually working. So yeah, so we have discussed about the recursion tree diagram. We have discussed about कि कैसे प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम डिवाइड करते हैं, बेस केस क्या होता है, रिकर्सिव केस क्या होता है। Now let's talk about a call stack diagram, ठीक है। तो हमने जब ये फंक्शन को एक्चुअली कॉल किया, राइट, when we called this function, let's say factorial of 4 हमने कॉल किया, तो हुआ क्या होगा, let me remove these guys for a moment. Let me remove these guys for a moment, ठीक है। तो आपने क्या कॉल किया, आपने कॉल किया था, आपका फंक्शन इस पे कॉल हुआ था, फैक्टोरियल ऑफ 4, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ होगा तो ये एक स्टैक है, स्टैक में ये फंक्शन गया होगा, ठीक है। दिस कॉल स्टैक डायग्राम इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कि जो फंक्शन कॉल्स का एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होगा व्हेन वी आर डूइंग रिकर्सिव कॉल, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यूजुअली जब भी आप रिकर्शन का प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहे होंगे तो ऑलवेज थिंक अबाउट 2 थिंग्स, what is the recursive tree diagram and one is the stack call stack diagram, ठीक है। जब हमने इसको कॉल किया तो वी नो कि इसने कुछ चीज़ें करी, उसके बाद इसने कॉल किया क्या, इसने बेसिकली इसी चीज़ को कॉल कर दिया विद अ स्मॉलर वैल्यू, राइट। सो लेट मी कॉपी दिस, एंड इसने कॉल कर दिया इसको बेसिकली 3 पे, ठीक है। यहाँ पे ये 3 हो गया। फिर बेसिकली 3 ने क्या कॉल किया, इसने कुछ अंदर चीज़ें करी और फिर इवेंचुअली इसने जब खुद को कॉल किया तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। फिर 2 ने भी सेम चीज़ करा, कुछ ऑपरेशंस किया और फिर इसने क्या किया, इसने बेसिकली अपना रिकर्सिव जो केस था इसका, उसके हिसाब से इसने 1 कॉल कर दिया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब ये 1 हमने यहाँ पे डाला स्टैक में, उसके स्टैक फ्रेम जो बनी इस फंक्शन की, तो हुआ क्या कि यहाँ पे बेसिकली इसने दिस वाज द ओरिजिनल केस एंड इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, दिस गाय विल बी कॉल्ड आउट, ठीक है। और जब ये फंक्शन हमारे इस स्टैक से निकल जाता है, इसको हम स्टैक अनवाइंडिंग भी कहते हैं। बट यूजुअली व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग रिकर्शन प्रॉब्लम्स, थिंक अबाउट 4 थिंग्स, 1 इज बेस केस, 1 इज रिकर्सिव केस, 1 is I think what क्या था वो recursive tree diagram, right? Recursion tree diagram, and another is the call stack diagram. These 4 things are a must that you have to show when you are solving a recursion का problem, ठीक है। Okay, so that's it. This video I काफ़ी theoretical था, but these concepts are really important. And as we move on with each new video, we'll be solving more difficult problems. और मैं धीरे धीरे और भी concepts की बात करूँगा, मेरे tips and tricks की बात करूँगा जो मैं recursion में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। Okay, so that's it for this video. I'll see you soon. Bye.